क्लास 12 का फर्स्ट बुक इंग्लिश फ्लेमिंगो, जिसका फर्स्ट लेसन चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसका ऑथर है अल्फोंस टॉडेट, जो एक शॉर्ट नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट राइटर है। यह बात उस समय की है जिस समय प्रशिया और फ्रेंच के बीच में युद्ध चल रही थी 1870 से 1871 के बीच में। उस समय लिटिल फ्रेंच इस द लास्ट लेसन के अंतर्गत स्टूडेंट की रोल निभाते हैं और एम हैवेल उनका टीचर है। लिटिल फ्रेंच उस समय की बात है जब लिटिल फ्रेंच उस दिन उनको लेट हो जाती है स्कूल के लिए और वह बहुत जल्द में होते हैं और लेट से भी निकले होते हैं। जब वह स्कूल के लेट से चल होते हैं तो उनको ऐसे एहसास होता है और डर भी लगता है कि ऐसे एम हैवेल हमारे जो टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज का कि पार्टिसिपल पे होमवर्क मिला है, अगर हम और उनको पार्टिसिपल के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था और उनको इस बात की डर था कि वे खड़ूस और एक हार्ड टीचर हैं। उन्होंने कुछ क्षण भर के लिए उनके माइंड में एक बात आती है कि उनको ऐसे बात आता है कि अगर कुछ हम ऐसे स्कूल न जाकर मैं अपना दिन बिताने के लिए जंगल में जो चर्पिंग कर रही है उन्हें ऐसे पक्षियों के लिए देखने जाऊं और जो ऐसे ओपन फील्ड में जो प्रशियन के सैनिक लोग जो अभ्यास कर रहे हों उन्हें देखने के लिए उनकी कामुकता नज़र उन पर चली गई। लेकिन उनके पास इतना सेंसिबिलिटी थी कि उन्होंने उस चीज़ को नकार दिया और आगे चलते रहा और अपनी ऐसे सेंसिबल के अनुसार उन्होंने आगे स्कूल तक गया और स्कूल जाने के क्रम में उन्होंने जितना जल्द हो जा ही रहे थे कि वह टाउन हॉल के पास से गुजरे तो उनकी भीड़ के एक अनुभवी दिखाई दिया और भीड़ को देखने के अनुसार उन्होंने सोचा कि ये भीड़ हो सकता है तो क्या किसके लिए हो सकता है। उन्होंने देखा कि लोग कुछ समाचार बुलेटिन बोर्ड पर देख रहे थे और उन्होंने कुछ न पूछकर आगे चलते हुए उन्हें ब्लैक स्मिथ से मुलाकात हुआ, जो ब्लैक स्मिथ अपने हेल्पर के साथ ऐसे समाचार पढ़ रहे थे और ब्लैक स्मिथ को जब ऐसे फोकस जाता है लिटिल फ्रेंच के ऊपर तो बोलते हैं कि बब इतना तेज मत जाओ, तुम्हारा स्कूल तुम एक निश्चित समय पर पहुंच जाओगे। फिर भी वो सोचते हैं कि मेरा ऐसे मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने अनसुना करके ऐसे एम हैवेल के गार्डन में पहुंचते हैं। एम हैवेल के गार्डन में पहुंचने के क्रम में उनको लगता है कि पहले की अपेक्षा अब ऐसे जब मैं पहले स्कूल आता था तो मुझे कुछ ऐसे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती थी, डेस्क ओपन और बंद होने की आवाज़ें और एम हैवेल के रोल को डेस्क पर बजने की आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन आज उनको नहीं सुनाई दे रहा था। उनको इस बात की लग रहा था कि आज हो सकता है तो क्या बिल्कुल शांत माहौल थी और उन्होंने इस शांत माहौल में सोचा कि अगर वहाँ पे कुछ हले हुए रहेंगे तो मैं ऐसे अपने डेस्क पर चला जाऊँगा। जब वो ओपन करते हैं दरवाजे को तो उन्होंने डर के साथ देखा, लेकिन फिर भी ऐसे एम हैवेल उनको कुछ नहीं बोला और वो जाके देखते हैं कि कुछ सहपाठी लोग पिछले बेंच पर बैठे होते हैं जिन्हें वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह हो सकता है तो क्या है। और उन्होंने जाकर वहाँ बैठ जाते हैं और उनको इस बात का हैरान कर देता है कि हो सकता है तो आज का दिन ऐसे लोग और इस बात का कि वो हमारे एम हैवेल आज बड़ा यूनिक और यूनिफॉर्म में है। वह ब्यूटीफुल ग्रीन कोट और शॉर्ट ब्लैक टॉपिंग सिल्क पहने हुए हैं और एक उदासी उनके ऊपर छाया हुआ है। उन्होंने बैठ गया और कुछ उनके बारे में जानने की प्रशंसा की। उन्होंने देखा और सोचा भी कि हो सकता है तो ये क्या हो सकता है और इसके बाद उन्होंने कुछ डिटेल्स में अपने कुछ देखने के अनुसार अनुभव लगाया कि आज फिर ऐसे इसके बाद एम हैवेल और वहाँ के जो कुछ ऐसे मुख्य बैठे हुए पहले बेंच पर थे ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर और ऐसे द फॉर्मर पोस्ट मेयर, उन सब और जो ओल्ड हाउसर थे अपने हाथों में प्राइमरी लिए हुए थे। उनको प्राइमरी लेकर ऐसे अपने घुटने पर रखे हुए थे। उनको यह देखकर एहसास हुआ कि आज क्या हो सकता है और उन्होंने एम हैवेल के द्वारा एम हैवेल बोलते हैं कि आज हम जो क्लास है अंतिम और लास्ट क्लास है, मैं इस लास्ट क्लास में और हमें एक बर्लिन से हुक्म आया है कि ऑर्डर आया है कि आज पूरे जो बर्लिन है पूरे यानी कि जर्मन लैंग्वेज का अपनाया जाएगा और फ्रेंच को यानी कि हटा दिया जाएगा। और इसलिए आज आप मेरा लास्ट क्लास है और लास्ट मेरा लेसन है और फर्स्ट उनका लेसन था ग्रामर का। ग्रामर में वो इसके बाद वो राइटिंग के लिए एक छोटी सी कॉपी बांटते हैं ताकि उन पर लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सेस और इसके बाद वह हिस्ट्री के बारे में कुछ बताते हैं। हिस्ट्री के बारे में उन्होंने फिर इसके बाद कहते हैं
कि अपनी भाषा जो मेरा है फ्रेंच भाषा, कहीं भी हम हैं, किसी दुनिया के कोने में है, हमें उसे अपने बीच में रखना है, क्योंकि समाज और कोई भी लोग ऐसे गुलाम होता है। अगर हम अपनी भाषा को अपने काबू में रखते हैं तो हम किसी भी, जिस प्रकार जेल की चाबियाँ मेरे पास होती है, उस प्रकार मेरा ये भाषा की कुंजी मेरा आ जाएगा। इसलिए हमें कहीं भी किसी भी हालात में फ्रेंच भाषा को छोड़ना नहीं है। और उन्होंने इसके बाद आगे उन्होंने बोला कि हमारी बातें आज ध्यानपूर्वक सुनी, क्योंकि मेरा लास्ट क्लास है और बगल में उनकी सिस्टर ऐसे कुछ सामानों को पैकिंग कर रही थी। और एम हैमल बताते हैं कि एम हैमल कहते हैं कि मैं ऐसे अब ऐसे ये पूरे दिन के लिए मैं इस देश को छोड़कर जा रहा हूँ और ऐसे पूरे ऐसे फ्रेंच भाषा को अपनाया जाएगा। और एम हैमल के द्वारा यही कहा गया। और लास्ट में उन्होंने कहा और अपनी एक कुर्सी के छोड़कर ऐसे बगल में खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद एक उनके एहसास होता है, उनके अंदर फीलिंग होता है, और लोगों को अंदर भी देखकर उनके अंदर कुछ ऐसे फीलिंग होता है, उदासीपन छा जाता है। और उन्होंने ऐसे देखने के महसूस किया और इसके बाद वह बोल ना पाते हैं। और उन्होंने उठकर लास्ट जब क्लास होती है, उठते हैं जैसे ही तो ओपन फील्ड से ऐसे पर्सियन की कुछ ऐसे आवाज़ आती है, जो धार्मिक पूजा थी वहाँ पे कुछ ऐसे बाजे की आवाज़ आती है। इसके बाद एम हैमल उस बगल में खड़े रहते हैं और वह लास्ट में वो जितना उनका हो सके उनकी आवाज़ से नहीं निकल पाते। और निकलने के बाद वो एक चौक उठाते हैं और अपने बोर्ड पर जितना शक्ति उतना लगाकर बड़े अक्षर में लिखते हैं। उसके बाद वह उनको बोल नहीं पाते हैं और बोलने के क्रम में वह